सो हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। तो गाइस, आज का क्वेश्चन रिलेटेड होगा क्वेश्चन नंबर 26, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे। इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं इसको देखने में। बहुत जल्दी सबको बताऊंगा सोल्यूशन इसका। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स sorted in non decreasing order, remove the duplicate in place such that each unique element appear only once। तो आपको एक सॉर्टेड फॉर्म में नम्स एरे दे रखा है, उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट आपको वो सब रिमूव करने हैं इस तरीके से कि एक बार में एक ही एलिमेंट आ जाए। जैसे कि जो वन वन है वो दो टू टाइम्स है, तो सिर्फ एक टाइम आना चाहिए। और रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एलिमेंट शुड बी कीप द सेम। तो रिलेटिव ऑर्डर मतलब क्या होता है कि अगर एक दो तीन ऐसे है, तीन चार ऐसे है, तो तीन आपको रिमूव करना है, एक बार ही करना है। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखोगे। अगर एक जो है दो से पहले आ रहा है, तो एक यहाँ पर भी आंसर में भी पहले आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करना। मतलब कोई भी एलिमेंट अपने पुराने वाले छोटे वाले एलिमेंट से बड़े वाले एलिमेंट का मतलब जो उसका ऑर्डर है वो सही सेम रहे। हालांकि रिमूव करना है डुप्लीकेट, लेकिन ऑर्डर आपको मेंटेन करके चलना है। तो सिंस इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज द लेंथ ऑफ एरे इन सम लैंग्वेज, यू मस्ट इंस्टेड हैव द रिजल्ट बी प्लेस्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एरे। तो बोला है कि आप आपको जो आपको एरे दे रखा है ना इन्होंने, जो आपको ये एरे दे रखा है नम्स का, जिसमें आपको डुप्लीकेट रिमूव करने हैं, इसी के अंदर आपको जो है आपको अलग से कोई एरे नहीं बनाना। आपको इसी के अंदर वो डुप्लीकेट रिमूव करने हैं। और जो रियल वाले एलिमेंट है, मान लो डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद आपका एरे जो है इस तरीके से बनना चाहिए, 1 2 3 4 5। ऑल्दो आप इस एरे को जो जावा में क्या होता है कि इस एरे को आप का लेंथ आप चेंज नहीं कर सकते। अगर एरे में आपने एलिमेंट डाल दिए तो आप एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकते। आप एलिमेंट को चेंज कर सकते हो, तीन की जगह चार लिख सकते हो, पांच लिख सकते हो, कुछ भी इंटीजर की वैल्यू लिख सकते हो। लेकिन आप इसको जो है इसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है ना? एरे में एरे लिस्ट में कर सकते हैं, लेकिन एरे में नहीं कर सकते। तो इस कारण से उन्होंने बोला है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब डिलीट नहीं कर सकते एलिमेंट को, पर्टिकुलर एलिमेंट को। तो आप एक काम करिए कि जो भी आपका आंसर आ रहा है ना, उसको फर्स्ट पार्ट ऑफ द एरे में आप डाल दीजिए। मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द एरे में डाल दीजिए। मतलब ये 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो आप इसको कुछ ऐसे लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। और 5 के बाद आप चाहे तो कुछ मर्जी लिख दीजिए, जो भी आपका एलिमेंट जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो आप अपनी अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जीरो लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। मैं करूँगा, उन्होंने बोला है कि मैं करूँगा कि आपका सिर्फ ये पार्ट चेक करूँगा कि ये पार्ट जो है सॉर्टेड फॉर्म में है नहीं। सॉर्ट ये देखो यहाँ पर बोला हुआ है उन्होंने कि सिंस इट इज इम्पॉसिबल तो आप करो कि रिजल्ट को फर्स्ट पार्ट में प्लेस कर दो। मोर फॉर्मली, इफ देयर आर के एलिमेंट आफ्टर रिमूविंग द डुप्लीकेट। तो मतलब रिमूव करने के बाद सिर्फ के एलिमेंट हैं डुप्लीकेट, मतलब जो नॉन डुप्लीकेट है, सिर्फ के यूनिक एलिमेंट है, मतलब के हमारा आंसर है ये वाला इतना पार्ट। ठीक है ना? तो आप उसी को रिटर्न कर दो, उस के की वैल्यू को। मतलब यहाँ पर वैल्यू जो 5 होगी, मतलब टोटल 5 एलिमेंट है, तो 5 को रिटर्न कर दो। तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से आपका आंसर चेक करेगा। मतलब इतनी जो लंबी चौड़ी कथा है ना, वो इसमें बस यही बता रहे हैं हमको कि आप सेम एरे के अंदर अपना आंसर डालो। जो भी आपका आंसर आएगा वो उस एरे के फर्स्ट पार्ट में डाल दो, और मैं उस फर्स्ट पार्ट को ही चेक कर लूंगा। मैं बाकी के एलिमेंट चेक देखूं, मुझे मतलब ही नहीं वहां पर क्या पड़ा है। चाहे आपने -1000 डाला है, 1500 डाला है, या इंटीजर की मिन वैल्यू डाली है, मैक्स, में को फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतने पार्ट को चेक करूंगा जितने की आप मेरे को के वैल्यू रिटर्न करोगे। मतलब के मतलब लेंथ होगा, जितने का लेंथ होगा, मैं उतना लेंथ आपका एरे का चेक करूंगा कि वहां पर जो एलिमेंट पड़े हैं वो सॉर्टेड फॉर्म में है या नहीं, मतलब वो यूनिक है या नहीं, डुप्लीकेट तो नहीं है उसमें से कोई। तो मैं वो चीज चेक करूंगा। उन्होंने ये बोला है कि मैं सिर्फ वही चीज चेक करूंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं नीचे लेके जाऊं, तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही बोला है, ये देखो, यहाँ पर भी यही बोला है कि मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक खुद का एक एक्सपेक्टेड नम्स नाम से मेरे पास एक आंसर पड़ा हुआ है, जहाँ पर मुझे पता है कि इसका जो आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर नम्स क्या है। तो मैं उसमें क्या करूँगा, आपके वाले आंसर का अपने वाले आंसर के आई से मैच करता रहूंगा। ठीक है ना? और मैं चेक करता रहूंगा कि वो सेम है या नहीं। जब अगर मेरे को सेम नहीं मिलेंगे तो मैं उसको बता दूंगा कि आपका आंसर गलत है। तो अभी आपको क्वेश्चन समझ आया हो। क्वेश्चन में सिर्फ सिंपली बोला था, ये कुछ ज्यादा कुछ था नहीं। तो मैं एक बार पेन निकाल लेता हूँ अपना। तो ये बस ये बोलता है कि आपको एक एरे दे रखा होगा इस तरीके का, देखो एरे, ये एरे है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या करा कि डुप्लीकेट रिमूव कर दिए। रिमूव करने के बाद क्या आया, 1 2। ठीक है ना? वही देखो, यहाँ पर भी ये फाइनल फाइनल एरे ये आया, 1 2। और बाकी के दो के बाद इन्होंने अंडरस्कोर डाला हुआ है। हालांकि हम एरे के अंदर अंडरस्कोर नहीं डाल सकते। देखो अंडरस्कोर लिखा हुआ है,
यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो, -100 माइनस, मतलब चाहे तो आप ये 1 भी दोबारा डाल सकते हो। बस आपको इतने ही पार्ट चेक होगा जितने का आप के वैल्यू रिटर्न करोगे। तो यहाँ पर के वैल्यू उन्होंने 2 रिटर्न करी है, तो आपका 2 लेंथ ही चेक होगा सिर्फ एरे का। So your function should return k is equal to 2 with the first two element of the nums being 1 or 2 respectively। ये देखो, it doesn't matter what you leave beyond the return k। तो ये मैटर नहीं करता कि आप k के बाद जो भी k की लेंथ है उसके बाद आप क्या रिटर्न कर रहे हो। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर बस दिखाने के लिए अंडरस्कोर डाला हुआ है, आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो। सेम यहाँ पर भी ऐसे है, ये एरे आपको दे रखा है, इसमें इसमें 1 0 1 2 3 4 ये बनेगा फाइनल आंसर। तो ये 5 का लेंथ बन गया। तो आप के की वैल्यू 5 रिटर्न करोगे और अपने एरे में फर्स्ट पार्ट में ये आंसर डाल के रखोगे। ये इन्होंने फर्स्ट पार्ट में ये आंसर डाल के रखा है, पीछे आप कुछ भी डाल सकते हो। तो देखेंगे फटाफट क्या था। देखो, मैंने करा सिंपल, जो आपको नम सैरे दे रखा है, नम सैरे के अंदर पहले डुप्लीकेट, पहले सबसे पहले का काम करा, ये डुप्लीकेट को छांट लिया कि कौन कौन से डुप्लीकेट हमारे पास है। जहां पर डुप्लीकेट पड़ा हुआ है वहां पर मैंने -101 रख दिया। क्यों रखा -101 और ये कैसे मैंने डुप्लीकेट छाटा, ये बताता हूँ। पहले बताता हूँ -101 क्यों रखा। क्योंकि यहाँ पर हमको बोला है कंस्ट्रेंट में कि नम्स की जो वैल्यू होगी, जो भी नम्स के अंदर, जो भी हमारे एरे के अंदर वैल्यू होगी, वो -100 से लेके 100 तक होगी। ना तो 100 से ज्यादा होगी, ना -100 से कम होगी। इसलिए मैंने -101 रखा है। आप चाहे तो इसमें इंटीजर की मैक्स वैल्यू या मिन वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको कंस्ट्रेंट पढ़ना चाहिए हमेशा। कंस्ट्रेंट पढ़ने से भी आपको थोड़ा सा पता लगता है क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो ठीक है, मैंने ये चीज करी है। अब कैसे करी है, अब देखियो। अब देखो मैंने क्या करा, नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस, मतलब जो ith इंडेक्स पे पड़ा है, जो ith इंडेक्स पे है मेरा पॉइंटर, ठीक है ना, वो बराबर है अपने i+1 से या नहीं। अगर वो i+1 से बराबर है तो इसका मतलब कि वो डुप्लीकेट है। और अगर वो डुप्लीकेट है तो क्या करो, सिंपली i में जाके -101 डाल दो। ठीक है ना, -101 डाल दो, तो फिर आगे बढ़ेगा। तो पॉइंटर हमारा i वाला यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरे वाला फिर ये इसके साथ कंपेयर करेगा, दोनों के साथ कंपेयर करेगा। तो यह चलता रहेगा। ठीक है ना, इस तरीके से क्या करेगा, हमारे जिस जिस एरे, जिस हमारे जो एरे है, मान लो ये एरे है 2 2 3 3, तो यहाँ पर जो डुप्लीकेट है, यहाँ पर हर जगह पे -101 पड़ जाएगा। यहाँ पर पड़ जाएगा -101, यहाँ पर पड़ जाएगा -101। तुम्हें पता लगा जहां पर -101 पड़ा, हमको वो लेना नहीं है। तो वही मैंने करा है, यहाँ पर सब में -101 डाल दिया जहां पर डुप्लीकेट है, और यूनिक वैल्यू अलग हो गई है। देखो, यूनिक वैल्यू अलग हो गई, यूनिक वैल्यू की जगह वही पड़ी हुई है वैल्यू, और दूसरे की जगह -101। उसके बाद क्या करा है, सिंपल इसको नीचे करता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं पहले हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्या करा, सिंपल एक आई पॉइंटर ले लिया, आई इज इक्वल टू 0 से लेकर जे इज इक्वल टू 0। देखो ये आई और ये आई अलग है, क्योंकि ये लूप के अंदर बना हुआ है, ये बाहर मैंने बनाया है। तो ये आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0 ले लिया। अब इसमें करा है कि मैंने करा पूरे लूप में दोबारा ट्रेवर्स किया, पूरे लूप में दोबारा ट्रेवर्स किया, और चेक किया वाइल जे इज लेस देन नम्स ऑफ लेंथ, मतलब जे मेरे स्टार्टिंग में 0 है, जब तक वो लेंथ तक, नम्स के लेंथ तक नहीं चलाता तब तक ट्रेवर्स करते रहो, तब तक लूप चलाते रहो। और लूप चलाओ और उसमें ये चीज चेक करो, ये चीज चेक करो, इसमें क्या लिखा हुआ कि नम्स ऑफ जे अगर 101 नहीं है तो मतलब कि वहां पर यूनिक वैल्यू पड़ी हुई है। अगर अगर जहां पर हमारा नम्स ऑफ जे क्या है, 101 नहीं है, तो यहाँ पर मतलब यूनिक वैल्यू पड़ी हुई है। तो आपको करो कि नम्स ऑफ आई में नम्स ऑफ जे डाल दो, मतलब आई स्टार्टिंग में मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे जो एलिमेंट है ये अलग अलग हो रखे हैं, वो स्टार्टिंग में आ जाए, मतलब फर्स्ट पार्ट में आ जाए एरे के, है ना। यही चाह रहा था मेरे पास क्वेश्चन भी, मैं यही कह रहा था कि फर्स्ट पार्ट में ले आओ उसको। अगर आपके पास 1 1 2 3 3 4 पड़ा है, और आपका जो आंसर बनेगा वो 1 2 3 4 बनेगा, तो आप इसको इतने पार्ट पे कहीं कैसे भी करके अरेंज कर दो, मैं फर्स्ट पार्ट चेक करूंगा। ठीक है, 1 2 3 4 इसको ऐसे कर दो। तो वही चीज मैं कर रहा हूँ कि मेरे को पता लग गया कि मेरे को यहाँ पर यूनिक एलिमेंट पड़ा हुआ है, एक यूनिक एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये डुप्लीकेट है, इसको मैं देखूंगा नहीं। ठीक है ना, इसको मैंने 101 से मार्क कर दिया है ऑलरेडी, तो मैं इसको चेक नहीं करूंगा। और अगर मेरे पास ये वाला यूनिक है, तो मैं इसको चाहूंगा कि ये फर्स्ट प्लेस पे आ जाए। उस तरीके से अगर यहाँ पर ये वाला यूनिक है, तो ये फिर सेकंड प्लेस पे आ जाए, फिर ये वाला यूनिक है थर्ड प्लेस पे आ जाए, ऐसे करके वो इस तरीके से मैं लेके आ रहा हूँ। नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे, तो जे में जो भी वैल्यू पड़ी है उसको नम्स ऑफ आई में डाल दो, और आई को प्लस प्लस कर दो ताकि ये पॉइंटर आगे बढ़ जाए। तो क्योंकि जीरो इंडेक्स पे हमने डाल दिया, तो अब ये 1 हो जाए। ठीक है ना, उसके बाद लूप से बाहर आके जे को प्लस प्लस तो करते रहना है, इस वाले इफ कंडीशन से बाहर आके जे को प्लस प्लस तो करते रहना है, चाहे डुप्लीकेट मिले या चाहे ना मिले। ठीक है ना, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, फिर चेक करेगा कि नम्स ऑफ जे अगर 101 नहीं है, तो फिर वही चीज करो कि नम्स ऑफ आई में नम्स ऑफ जे डाल दो,
और आई को प्लस प्लस कर दो, फिर नम्स ऑफ आई मतलब जीरो में पहले वर्ड गया था, फिर एक में जाएगा, फिर नम्स ऑफ आई, आई की वैल्यू दो होगी, ऐसे बढ़ता रहेगा। और यहाँ पर जे जे आगे बढ़ता रहेगा। और इन दी एंड मैंने क्या करा कि आई को रिटर्न कर दिया, क्योंकि आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे नम्स ऑफ लेंथ तक की पहुंचेगी। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 1 2 3 3 4 4, इसको मैंने मार्क कर दिया 101 से, इसको मैंने मार्क कर दिया 101 से। मेरे पास यूनिक यूनिक है सिर्फ 1 2 3 4 जो मेरे को चाहिए यहाँ पर, 1 2 3 4। तो मैंने वही करा, नम्स ऑफ जे चेक किया, ith एलिमेंट पे गया, ये 101 है, ये 101 नहीं है, नहीं हाँ जी ये 101 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू लिखा है, तो नहीं है। तो नम्स ऑफ आई में ये डाल दो, तो नम्स ऑफ आई में ये डाल दिया, नम्स ऑफ आई में ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है, तो ये पहले से पड़ा हुआ है, तो ये डाल गया वहां पर। उसके बाद आगे बढ़ेगा पॉइंटर, आई प्लस प्लस हो गया, आई की वैल्यू क्या होगी अब, आई हो गया 1, और जे जे आगे बढ़ गया, जे यहाँ पर चला गया। अब देखा कि दो जो है वो 101 नहीं है, हाँ जी दो 101 नहीं है, तो फिर नम्स ऑफ आई में जो 1 है इसमें दो डाल दो, तो दो यहाँ पर डल गया। और आई क्या होगा, आई अब हो गया 2, प्लस प्लस हो गया ना, आई यहाँ पर प्लस प्लस हो गया, और जे भी यहाँ पर प्लस प्लस हो गया, तो जे यहाँ पर आ गया, जे यहाँ पर आ गया। अब देखा तीन जो है 101 नहीं है, नहीं जी तीन तो 101 है, तो फिर क्या करेगा, फिर इसके अंदर नहीं जाएगा, फिर सिंपल जे को प्लस प्लस करेगा, और फिर जे यहाँ पर आ जाएगा। कहेगा ये तीन, ये वाला यहाँ पर 101 है, नहीं जी ये 101 नहीं है, तो इसका मतलब इसको डाल दो आई की जगह पे, तो आई क्या हमारा 2, तो 0 1 2, तो यहाँ पर क्या पड़ जाएगा 3। तो उस तरीके से आई प्लस प्लस हो जाएगा, अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। और क्या करेगा जे जे प्लस प्लस हो गया, और जे भी है यहाँ पर चला गया। फिर दोबारा से जे चेक हो गया, जे की वैल्यू 101 है, हाँ जी जे की वैल्यू 101 है, मतलब कुछ नहीं करना आपको, जे को आगे बढ़ाना है। तो जे यहाँ पर इस लूप में नहीं आएगा, सिंपल जे आगे आगे जे आगे बढ़ेगा, जे यहाँ पर हो गया। उसके बाद क्या करा इसने, जे की वैल्यू चेक करो, जे 101 तो नहीं है, नहीं जी जे 101 नहीं है, तो मतलब नम्स ऑफ आई में नम्स ऑफ जे डाल दो। तो नम्स ऑफ आई की वैल्यू क्या थी 3, तो 3 में क्या चल जाएगा, ये वाला जे। तो इन दी एंड हमको क्या करना है, हमारी हमारी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो आई प्लस प्लस हो गया, आई अब हो गया 4, तो आई इन दी एंड हमारा 4 हो गया। तो हमको यही आई हमारा के रूप में काम करेगा, जो इन्होंने बोला था यहाँ पर रिटर्न करना है, के की वैल्यू रिटर्न कर दो। तो ये के की वैल्यू लेंथ ही है इसकी, जो फाइनल लेंथ बनेगी, जो चेंजेस होके आए हैं, जो चेंजेस की लेंथ बनेगी उसकी वैल्यू 4 है। तो हम आई को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आई कर दिया, तो ये करेगा कि फर्स्ट पार्ट को चेक कर लेगा, जो 4 लेंथ का पार्ट है उसको चेक कर लेगा हमारा ये जो भी इनका इनका सोल्यूशन है, ठीक है ना कंपाइलर, और फिर उसको आंसर में रिटर्न कर देंगे। तो फटाफट इसको सबमिट करके देखते हैं। देखो सबमिट भी हो रहा है, तो आई होप आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और इसका सोल्यूशन जो मैंने दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टेक केयर बाय।